गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं सुशांत उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं और उन सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूं जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और लाइक करें अगर उन्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं अपनी ये वीडियो डेडिकेट जितनी भी वीडियोज़ हैं मेरी पाइथन सीरीज़ की या ओ लेवल की जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ वो मैं डेडिकेट करता हूँ अपने ओ लेवल और ए लेवल के साथियों को जो ओ लेवल और ए लेवल की पूरे तन मन धन से तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी अच्छे लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैंने वर्ड में स्ट्रिंग की आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पाइथन में स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे की जाती है, यानी कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग। जो यहाँ पे मैंने पहले से एक वर्ड में चार्ट बना रखा है। सुशांत उपाध्याय नाम के स्ट्रिंग को मैंने एक एरे में रखा, स्टोर करके रखा है और एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ये आपको पता होगा सी में भी और पाइथन में भी। तो 0 से आप रिप्रेजेंट करेंगे एस को यहाँ पर, और 1 से यू को, 2 से एस को, इस तरह से लास्ट तक 15 टोटल स्पेस को लेते हुए 15 टोटल यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं और वाई जो है वो 15 से रिप्रेजेंट होगा। और इसके अपोजिट में भी चलता है इंडेक्स, तो वो -1 से स्टार्ट होता है, तो -1 से रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे वाई अपोजिट में, -2 से ए, इस तरह से -3 से वाई। तो इस चार्ट को ऐसे ही ओपन रखते हुए हम आइडियली खोलते हैं पाइथन की और उसमें देखते हैं स्ट्रिंग को बनाते हैं। आइडियली ओपन किया। अब ये इंटरेक्टिव मोड है। इंटरेक्टिव मोड में हमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है पाइथन की, जब ज़रूरत होगी तब मैं बताऊंगा। तो अभी हम लोग इंटरेक्टिव मोड से पाइथन की स्क्रिप्ट मोड में आते हैं। तो फाइल पे जाके न्यू फाइल को ओपन किया और यहाँ से इंटरेक्टिव मोड को क्लोज किया और स्क्रिप्ट मोड में आया और अब जो है इस चार्ट को खोला। अब यहाँ हमने str नाम का एक वेरिएबल स्ट्रिंग लिया। str वेरिएबल जो है इसमें हमने स्ट्रिंग लिया सुशांत उपाध्याय। अब देखिए सिंटैक्स इसका जो होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन में सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यू। तो सपोज अब हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है, इसमें से इंटर किया हमने, प्रिंट आउटपुट फंक्शन लिया और ब्रैकेट में str। अब स्टार्ट वैल्यू हमने लिया मान लीजिए 1 और फिर कोलन जैसा कि सिंटैक्स में था, और फिर एंड वैल्यू लिया 5। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। स्टेप वैल्यू हमने नहीं ली तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अब इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए मैं आपको चार्ट के हिसाब से पहले क्लियर कर दूं। लिखा है str = सुशांत उपाध्याय। स्ट्रिंग जो है वो सुशांत उपाध्याय नाम से है। अब सिंटैक्स में स्टार्ट, तो स्टार्ट में हमने लिया है 1 के हिसाब से यहाँ पे है u, तो u प्रिंट होना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ वैल्यू है n, तो n न प्रिंट होके उससे -1 एक वैल्यू प्रिंट होती है। तो यहाँ पे मैं USHA प्रिंट होगा। तो अब इस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। इसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं चार्ट को और इसको रन करा देते हैं। USHA सेव हो रहा है कि नहीं ये देखते हैं। डेस्कटॉप पे इस पर हमें सेव करना पड़ेगा इसे। स्लाइसिंग इन पाइथन मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना के रखी है और
इसे डॉट पी वाई लगा देते हैं, डॉट पी वाई। अब सेव कर देते हैं। देखिए USHA यहाँ पे टाइप हो गया है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम सही था। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू अगर नहीं दी गई है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 1 माना जाता है। अगर स्टेप वैल्यू सपोज मान लीजिए यहीं पे हमने कोलन लगा के स्टेप वैल्यू दे दी 3, तब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए। तो चार्ट को ओपन किया, इंडेक्सिंग वैल्यू 1 यानी U, इसके बाद हमें दो वैल्यू छोड़ देनी है, यानी कि U 3 वैल्यू छोड़ देनी है, USHA। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे U टाइप होना चाहिए। इसको बंद करते हैं और देखते हैं। U और A, क्योंकि चार्ट के हिसाब से स्टेप 5 तक हमने लिया था, एंड वैल्यू 5 थी और हमने 3 को यहाँ पे छोड़ा था, तो 1 2 3 वैल्यूज़ को स्किप किया था U के बाद। तो 1 के बाद SHA को स्किप किया और N यहाँ पे लिया, तो U और N जो है 3 वैल्यूज़ को स्किप किया था और फोर्थ वैल्यू थी, फिफ्थ वैल्यू जो है वो फोर्थ है इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो ये U और A टाइप हो गया, यानी फिर से अब इसको रन करा के देख लेते हैं। तो इसको यहाँ रख देते हैं और इसको रन कराते हैं, UA टाइप हो गया। तो ये कुछ गलती आप लोग मत कीजिएगा, चार्ट पहले बना लीजिएगा और फिर उसको कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन समझ में आ जाएगी। इसके बाद सपोज मान लीजिए हमें यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 1 दिया है और एंड वैल्यू दिया है -12, तब हम क्या करेंगे? तो चार्ट को ओपन करते हैं अगेन और -12, यानी कि तब हमें -12 से लेके उपाध्याय तक पूरा स्पेस लेते हुए टाइप कर देना है और बीच के 2 कैरेक्टर्स छोड़ देंगे हम। 1 के बाद 0 का S छोड़ देंगे, 1 का U लेंगे और 2 और 3 का SH छोड़ देंगे, यानी कि U और ANT उपाध्याय ये टाइप हो जाएगा। देखते हैं रन करा के, रन, सेव किया, कुछ मिस्टेक हो गई। हाँ, स्किप वैल्यू को हमने यहाँ पे 3 किया हुआ है, उसे हटा देते हैं। तो स्किप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो गई। अब हम इसे रन कराते हैं, तो यहाँ 1 का U हमें मिलेगा, 2 और 3 का स्किप हो जाएगा और -12 का A से लेके NT उपाध्याय स्पेस लेते हुए हमें मिल जाएगा। रन करा के देख लेते हैं, रन मॉड्यूल, सेव किया, USH, एंड वैल्यू को छोड़ दिया जाता है। एंड वैल्यू -ANT से लेके यहाँ तक हमने छोड़ दिया, तो USH हमें मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर कुछ कॉन्सेप्ट बताने में मेरी कहीं कुछ गलती हो रही है तो उसे माफ़ कीजिएगा और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को समझ में खुद आएगा। चार्ट बना लीजिएगा अपने नाम से, इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट में -1 से स्टार्ट कीजिएगा और इसके बाद आपके नाम में एक स्पेस दे दीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप लोग हर तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्लाइसिंग इन पाइथन समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ किसी प्रोग्राम में मुझसे कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
क्योंकि जल्दी जल्दी बताने में आप लोगों को क्लास लंबी न करने में और जल्दी जल्दी बताने में थोड़ा गलतियाँ हो जाती हैं। अब फिर से सपोज मान लीजिए माइनस कॉन्सेप्ट को छोड़ते हुए हम पूरा यहाँ पे ले लेते हैं 5 और कोलन, और अब यहाँ पे मैंने लिया -10। अब देखिए चार्ट को देखते हैं, तो जो गलती मैंने की थी यानी कि टी से लेके स्पेस उपाध्याय नई टाइप होगा, और फिफ्थ जो कैरेक्टर है तो ये यहाँ से यानी कि एन ओनली एन टाइप होगा, क्योंकि -10 जो है लास्ट से है, ओनली एन टाइप होगा। यहाँ पे रन कराने पे रन करा के देख लेते हैं, तो रन मॉड्यूल सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव, ओनली एन टाइप हुआ है, आउटपुट सही मिला है हमें, इसलिए ये प्रोग्राम भी हमारा सही प्रिंट हुआ है। फिर से हम चेक करते हैं, अभी माइनस की नहीं, दोनों पॉजिटिव वैल्यू लेके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं 5 को ही रहने देते हैं और एंड वैल्यू को ले लेते हैं, सपोज एंड वैल्यू, तो एंड वैल्यू हम ले लेते हैं 14। अभी मैं बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम आपको नहीं दूंगा, इसमें आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा बेसिक में छोटे छोटे चार्ट बना करके, और इसके बाद जब आप मैच्योर हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, आप सब कॉन्सेप्ट समझ गए, स्टेप वैल्यू के बारे में ज़्यादा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ये आपको बता चुका हूँ, और इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस खुद करने पर ही आएगा। इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है क्लास में कि मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल में बताऊँ, तो उसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टेप वैल्यू में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस स्किप करके चलना है। अगर 3 दिया है तो थ्री कैरेक्टर्स को आप स्किप कर दीजिए, उसके बाद के लेटर को या कैरेक्टर को टाइप कीजिए, और इस तरह से जो है आपको टाइप करते हुए चलना है। तो टाइप करते हुए क्या चलना है, वो आउटपुट आपको वैसा मिलेगा ही जो भी आपने स्टेप वैल्यू में दिया है। जैसे 4 दिया है तो 4 कैरेक्टर्स स्किप हो जाएंगे मतलब छूट जाएंगे। तो यहाँ पे 5:14 को देखते हैं और रन कराते हैं। चार्ट को पहले ओपन कर लेते हैं, तो 5 की जगह पे n है, यानी कि हमें n मिलना चाहिए, और 14 से एक पहले की वैल्यू 13 यानी कि y हमें मिलनी चाहिए, y तक मिलनी चाहिए, स्पेस भी मिलना चाहिए, यानी कि n से लेके y तक ay छोड़ के हमको मिलना चाहिए। रन करा के देखते हैं, तो हमें मिल गया n से लेके y तक, आउटपुट सही मिला है, इसलिए प्रोग्राम सही है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्लाइसिंग का पाइथन में, यानी कि किसी स्ट्रिंग को कैसे स्लाइस किया जाता है पाइथन में, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ और आपको टिपिकल बातें या टिपिकल कॉन्सेप्ट्स बता दूँ। सपोज मान लीजिए हमें यहाँ कोलन के बाद कोई वैल्यू नहीं दी गई है, यानी कि तब हम उसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 मान लेते हैं, सॉरी लास्ट तक मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे रन कराएंगे इसको, तो क्या मिलना चाहिए ये देखते हैं। चार्ट ओपन किया, लास्ट में है 15, तो यानी कि n से लेके 15, NT स्पेस उपाध्याय, ये पूरा टाइप हो के हमें मिलना चाहिए। रन कराया, देखा, आउटपुट सेव किया, आउटपुट क्या मिला, NT उपाध्याय, हमारा आउटपुट सही मिला है, इसलिए प्रोग्राम सही है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट प्रिंट में str, सपोज हमें स्टार्ट वैल्यू नहीं दी गई तो उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 मान लेंगे, और यहाँ पे अगर हमें 7 दी गई है तो क्या होता है, तो हमें 7 तक यानी 6 तक, इसको हम 8 ले लेते हैं, तो यानी कि हमें 7 तक की वैल्यू प्राप्त होगी, आउटपुट में मिलेगी। रन करा लेते हैं, चार्ट को ओपन कर लेते हैं पहले, उससे उसको मैच करा लेते हैं। तो 8 में u है और 7 में 8 में u है,
और 7th में स्टोर है स्पेस। तो स्पेस तक की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 0 से लेके, यानी सुशांत और स्पेस हमें पूरा मिलना चाहिए। तो इसको रन करा के देख लेते हैं। रन मॉड्यूल सेव किया पहले और सुशांत हमें पूरा मिला, तो ये आउटपुट हमें पूरा सही मिल गया है। तो इस तरह से आपको, मुझे लगता है कि अब स्लाइसिंग इन पाइथन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रिंग आपको ये, आप इसका सिंटैक्स अगर समझ गए, स्ट्रिंग स्टार्ट कोलन एंड कोलन स्टेप वैल्यू, ये समझ गए, तो आप स्लाइसिंग इन पाइथन को आसानी से समझ जाएंगे। और एक चार्ट बना के इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज की क्लास को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, और मुझे आशा है और पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और नहीं समझ में आई तो आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो क्लास मेरी प्लेलिस्ट में स्टोर है हमेशा के लिए। जब भी आप IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। मैं इसका हेडिंग रख दूंगा स्लाइसिंग इन पाइथन। तो आप इसको समझ जाएंगे, और इसका सिंटैक्स मैं दे दूंगा, और ये चार्ट भी जो है आपको डिस्प्ले होगा जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, इंटरेक्टिव मोड में आपको कोई प्रोग्राम नहीं लिखना है, आपको स्क्रिप्ट मोड में ही प्रोग्राम लिखना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको क्लास समझ में आई हो और जो नए दोस्त, नए स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हो, इस क्लास को पहली बार देख रहे हो, उनसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी ऑल वीडियोस को, और लाइक करें और शेयर करें। और प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया है 7897254607। इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गलत कमेंट ना करें, कोई भी गलत सवाल ना पूछें। और जैसा कि आज सुबह मेरे साथ हुआ था, तो वो ऐसा कभी ना करें, मेरी अपील है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड, इससे क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग अगेन।